महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका समेत जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिकाओं के चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द होने वाली है। मुंबई के काजूर विलेज में रोड और खेल के मैदान की बड़ी समस्या है। काजूर विलेज की आबादी 5 गुना बढ़ गई है, लेकिन रोड नहीं यहाँ पर बढ़ी, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। संवाददाता सुधाकर कश्यप ने लोगों से बात की। इलेक्शन होने वाले, इसी मुद्दे पे बात करने के लिए कांजूर से हमारे कुछ नागरिक हैं, हम उनसे जानते हैं कि यहाँ की क्या समस्या है और क्या इशू इलेक्शन में हो सकते हैं। तो तुरंत जी, आप पहले बताइए कि यहाँ की क्या समस्या है। यहाँ पर आपने जैसे कि देखा, आप जैसे कांजूर में एंटर होते हो, यहाँ पर रोड की बहुत बड़ी दिक्कत है, ट्रैफिक की समस्या है, क्योंकि रोड वाइंडिंग होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बस्तियां बढ़ रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा है। यानी जहां 100 लोगों का नियोजन है, वहां आज 500 लोग रह रहे हैं। इस तरह से पूरा तकलीफ हो रहा है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसका पूरा लोड आ रहा है। जो है वो सुविधा कम पड़ रही है और उसी में ही आज नगर सेवक नियुक्त नहीं किया जा रहा है, उनका इलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम हमारी समस्या नगर निगम के पास लेके जाएंगे तो किस बिना पर लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा सुनने वाला वहां पर कोई नहीं। और प्रशासन बोलते हैं, वो प्रशासक रूलिंग पार्टी का ही होता है और उनको हमें जवाबदेही होना उनको पसंद नहीं है। शायद इसके लिए आम नागरिकों को बहुत दिक्कत हो रही है। क्या समस्या है, आप क्या बताएंगे, क्या समस्या है? हमारी जो समस्या है इन्होंने बता दी है कि रोड की बहुत ही समस्या है। यहाँ पे हर रोज ट्रैफिक होता है और चलने में बहुत दिक्कत होती है, चल नहीं सकते, इतना ट्रैफिक बढ़ गया है। तो ट्रैफिक का मुद्दा एक खास मुद्दा है। और क्या समस्या है? और अभी यहाँ पे जो ये नहीं है, अपना शमशान नहीं है, उसका भी एक समस्या है। दवाखाना बड़ा नहीं है, उसका भी एक समस्या है। समस्या तो है। सर, आप क्या बताएंगे, क्या समस्या है? अरे सर, वो बोला वैसा है। एक्चुअली सुबह यहाँ से अपने को बाहर निकलने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता है, इतना ट्रैफिक लगता है। क्योंकि इधर नया नया बिल्डिंग आया, नया नया लोग वित्त गाड़ी वाला, क्योंकि हाई सोसाइटी वाला बहुत दिन आया है कांजूर में। कांजूर पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन हम कंप्लेन किसको करूं, क्योंकि इधर जो ट्रैफिक का जो काम हम लोग कभी कभी हम लोग खड़ा रह के करते हैं। दोपहर को स्कूल का बस आता है तो इधर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और एक बहुत पहले से चल रहे डंपिंग ग्राउंड का, इधर तो इतना बास आता है, कभी कभी इधर हम बैठ नहीं सकते। तो अभी अपन कंप्लेन करें तो किसको करूं, तो हम लोग खुद खड़ा रहना पड़ता। और रोड वाइंडिंग का सब बताता था, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो क्योंकि ये लोगों को आना जाने का बहुत तकलीफ होता है। शाम का टाइम आप इधर आएगा तो आपको समझेगा इधर का हालत क्या है। वो स्कूल बस में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो विलेज की तरफ जा नहीं पाता हूँ, क्योंकि इतना गाड़ियां आया है इधर, बहुत तकलीफ होता है। तो अगर आगे आके लोग समझ के, कांजूर वाले का जो तकलीफ समझ के काम करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सर, आप क्या बताएंगे? मुझे लग रहा है अभी 50-60 साल से जो लोग रह रहे हैं, जो भूमिपुत्र बोले जाते हैं कांजूर के, उनकी समस्या वही है। वाटर मीटर गटर के सिवा ये लोग ऊपर आ ही नहीं रहे, जो लोग प्रतिनिधि है। और अभी जो प्रशासन नियुक्त है वो भी इसमें कुछ ध्यान देने के लिए ये नहीं है, तैयार नहीं है। इसमें ड्रेनेज, जो मल्ल निस्सारण, जो ड्रेनेज व्यवस्था जाती है अपनी, वो ड्रेनेज नहीं है अभी तक घरों घरों में। एक साइड में बिल्डिंग बड़े है, एक साइड में अपना जो हम लोग जो रह रहे हैं वहां पे ड्रेनेज का कोई भी व्यवस्था नहीं है। पानी का भी वही प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे गंदा पानी आ रहा है, क्योंकि ड्रेनेज कहाँ पे फूट गया तो वो लाइन चौक होके पानी लोगों को वही जा रहा है। और सबसे अभी बड़ा प्रॉब्लम ये हो चुका है, गली गली में जो नशा, जो युवाओं को कहाँ दूसरी ओर खींचा जा रहा है। तो नशे की धुत में किधर अम्लीय पदार्थ जो रहते हैं अपने ड्रग्स के या फिर कुछ भी है, ऐसे अभी गली गली में भी शुरू होने लगे। ये कोविड के बाद अभी ज्यादा करके हुए हैं। तो हमने यहाँ पे जो प्रशासन है उनको भी ये हाईलाइट किया है कि ये मुद्दे पे आपको देखना चाहिए, और उसमें वो हम लोग को मदद भी कर रहे हैं। पर ऐसा गली गली में अगर कहाँ पे हो रहा है तो कांजूर के जो नागरिक है उन्होंने भी वो देखना चाहिए, और जो लोक प्रतिनिधि है उन्होंने भी वो जन जागरूकता करनी चाहिए, क्योंकि एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है और उससे महिलाएं हैं या फिर जो ज्येष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक,
उनको भी वो तकलीफ हो रही है। रिक्शा वालों को भी अभी जो कांजूर के जो नागरिक है उनके दो ही यहाँ पे ये है, एक रिक्शा चलाते हैं लोग पेट पालने के लिए और दूसरी है अपनी मच्छी जो मछली का धंधा है। तो ये दो इधर बेसिकली उद्योग है उनके, पर वो दोनों के लिए भी कहाँ पे रिक्शा वालों के लिए पार्किंग का व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे अनधिकृत मोहल्ले बढ़ रहे हैं, जो भी प्रशासन कहाँ पे यहाँ पे हफ्तेबाजी करके कोविड के बाद बहुत मंजिला अभी ये बन रही है झोपड़ियां जो यहाँ की है नहीं, जो सॉल्ट पैन है उस पे वो मोहल्ले बना रहे हैं। तो इसके लिए सॉल्ट भी जिम्मेदार है उतना कि ये क्या कर रहे हैं, उसमें लोक प्रतिनिधि या कोई भी है ये इनको सहकार्य कर रहे हैं और यहाँ पे ही बाद में ये अड्डे बन रहे हैं। तो इस पे ध्यान देना जरूरी है क्योंकि ये सब तकलीफ होने वाली है आने वाले लोगों के लिए भी और जो रह रहे हैं जिनकी 3-3 पीढ़ियां अभी तक यहाँ पे रह रही है। युवाओं की शादी नहीं हो रही है क्योंकि उनको अभी भी आज भी टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये समस्या यहाँ पे उजागर करना चाहता हूँ। 3-4 साल से नगर सेवक नहीं है तो क्या दिक्कतें आ रही है आपको कंप्लीट करने में, समस्या सुलझाने में? जैसे कि मैंने पहले ही कहा आपसे, यहाँ पर सारी समस्याएं हैं, बताए तो बताएं कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। नगर निगम में कोई सुनने वाला, आम नागरिक का सुनने वाला खुद अफसर अधिकारी उधर है ही नहीं। वो खाली बड़े बड़े नेताओं का ही सुनता है, हमारा नहीं सुनता है। आम पब्लिक को उधर बहुत परेशानी होती है। उन्होंने अगर कोई शिकायत की भी तो उसे 10 बार उसको दरवाजा खटखटाना पड़ता है प्रशासन का, भाई करो करो। एक साधारण कचरा उठाने के लिए 10 बार फोन करना पड़ता है। एक साधारण सी बात होती है, नल ये जैसे कि हमारे एक सहयोगी ने कहा, स्थानिक नागरिक, उन्होंने कहा कि पानी की समस्या है, वहां पर शौचालय नहीं है, युवाओं की शादी नहीं हो रही है। ये सारी समस्या प्रशासन को इससे ऊब चुकी है क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला एक विश्वस्त होता है, वो जो यहाँ का नगर सेवक होता है, वो प्रक्रिया ही इन्होंने निकाल दी है। भले वो नगर सेवक किसी भी पार्टी का हो, लेकिन उसके ऊपर पब्लिक का एक प्रेशर रहता है तो वो काम करके लेता है। इसके लिए ये चुनाव जल्द से जल्द होना बहुत जरूरी है। आप क्या बताएंगे? यहाँ पर अभी नगर सेवक नहीं है तो क्या दिक्कतें आ रही है? सबसे पहले तो माननीय भारतीय कायदे अंतर्गत जैसे जैसे जो भी स्कीम है वो यहाँ पे 100% लागू हो रही कि नहीं हो रही है, इसकी जांच आम जनता ने करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आज के डेट में जो कांजूर जो प्रगति कर रहा है, उस प्रगति के हिसाब से पागड़ी पद्धति का जो यहाँ पे लोंडा है वो सबसे पहले खत्म होना चाहिए। प्राधिकरण बहुत जरूरी है। जब प्राधिकरण होगा तो रास्ते बड़े हो जाएंगे और गटर नाले है वो भी सुधारित हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो पब्लिक है, जो एक ही रास्ते पे चलती है, उसी रास्ते पे गाड़ी चलती है, उसी रास्ते पे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उसी रास्ते पे फुटपाथ पे धंधे लगाए जाते हैं। ऐसे में और कांजूर का आज का जो सेंटर ऑफ मुंबई बोला जाता है, उस हिसाब से इसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए उस तरीके से अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसमें ज्यादा से ज्यादा करके प्रशासन और प्रशासन मार्फत चुने गए जो नगर सेवक है, आमदार है, खासदार है, उन्होंने इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देके इसको प्राधिकरण करना बहुत जरूरी है। और जैसे सामाजिक शांतता रखना और कांजूर की जो अंतर्गत डेवलपमेंट है, सेल्फ डेवलपमेंट जो पब्लिक अपने आप में कर रही है, वो अल्टीमेट है। इसकी वजह से आज के डेट में कांजूर एक सेंटर ऑफ मुंबई ऐसा नामचीन एक जगह होने के कतार पे है। इसको और सुधारना जरूरी है। और आज के डेट में जो नगर सेवक नहीं है उसकी वजह से अगर कई कंप्लेंट भी है, जहाँ पे जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि अनधिकृत धंधे चल रहे हैं, उनकी कंप्लेंट कहाँ करें, या तो फिर बस्ती जैसे बढ़ रही है धीरे धीरे, जो शासकीय है, जो सरकारी है, उस पर कब्जा करके झोपड़पट्टी बढ़ रही है। अगर इस तरह से अगर डेवलपमेंट होगा तो बाकी चीजों के लिए दिक्कतें आ सकती है। इसके लिए जल्द से जल्द इलेक्शन होके नगर सेवक आम जनता को चुन के देना जरूरी है। ऐसा नेता चुन के देना है जो हमारे साथ में रहा है, हमारे तकलीफ समझ सकता है और वो तकलीफ शासन के दरबार में जाके उसकी सोल्यूशन निकाल के आम जनता को राहत दे सकता है। ऐसा उम्मीदवार आम जनता को जरूरी है। आप क्या बताएंगे? नगर सेवक नहीं है तो क्या दिक्कतें आ रही है? बोलते हैं ना कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर इनको इच्छा शक्ति ही नहीं है कि जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, लोगों की अगर समस्याएं बढ़ेंगी तो इनकी पार्टियों का जो भी बोलते हैं ना कि हाई होगा, उनका वैल्यू हाई होगा। इसके लिए उनको ये समस्या में इनको छोड़ना ही है। अगर हम नगर सेवक चुन के देते तो वो जनता से ही चुन के आता है।
अभी प्रशासन को जो भी अभी हैंडल कर रहा है पूरा, उनका बोलने का मतलब क्या, हम जो बोले सो कायदा, ये हिसाब में अगर उनका चल रहा है तो इलेक्शन क्यों ले। जैसे कि अभी सम्माननीय कोर्ट ने अभी आदेश दिए है कि ये नगर सेवक चुन के आना चाहिए, आपकी जो भी प्रोसेस है वो जनवरी तक शायद से पूरी होनी चाहिए। तो हम लोग उसकी राह देख रहे हैं कि अगर कोई नगर सेवक जनता के बीच से अगर चुन के आता है तो उसको वो समस्या के लिए कोई भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। पर ये अभी समस्या इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि आप फुटपाथ देख सकते हैं एक बार कि सब फुटपाथ यहाँ पे पैक हो चुके हैं, लोगों को चलने के लिए यहाँ पे फुटपाथ नहीं है। अगर आप पूरा कांजूर गांव का एक दौरा करेंगे कांजूर स्टेशन से, तो फुटपाथ जो है वो पूरा फेरी वाले या दुकानों से भरे हुए सब उन्होंने पकड़े हुए हैं। तो यहाँ से लोग फुटपाथ से आ जा नहीं सकते। क्या ये इलेक्शन में मराठी हिंदी का मुद्दा होगा क्या? यहाँ पे जैसे देखने जाओ आप तो 95% मराठी लोग ही है, और जो मराठी और हिंदी ये हम लोग ऐसा कभी ये नहीं किए, क्योंकि जो जन्म से यहाँ पे ही है या 50-60 साल, जैसे कि हमारे बहुत गुजराती भाई वगैरह यहाँ पे, वो यहाँ पे ही रहते हैं। अभी जैसे कि फ्रांसिस सर वगैरह है, वो कभी ऐसा बोलेंगे नहीं कि हम लोग नहीं, पर वो इतना अच्छा मराठी बोलते हैं कि सामने वाला भी हैरान हो जाता है कि ये। तो यहाँ पे हिंदी मराठी भाषिक ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है, हिंदू है सब। जैसे कि अभी हमारे जो गांव वाले हैं वो ख्रिस्ती बांधव है, पर वो भी हमारे जो गणपति है, नवरात्रि है, एक तो मंडल का अध्यक्ष ही हमारा ये ख्रिस्ती बांधव है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी या मराठी, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मिलजुल के एक साथ सब फेस्टिवल रहते हैं, क्रिसमस रहता है जैसे कि, या अभी दिवाली में अभी हम लोग सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। आप बताइए, हिंदी मराठी का मुद्दा होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर एक फैमिली जैसे रहता है इधर। मैं 45 ईयर्स से इधर हूँ। एक्चुअली आई एम फ्रॉम केरला, बट इधर ऐसा कभी हमको तकलीफ नहीं हुआ तुम बाहर का है नहीं, हिंदी आहे मराठी आहे कुछ नाही. पण मराठी पण मला पण माहित आहे, पण मी बोलतो मराठी बोलणाऱ्या माणसाला, पण हिंदी मराठी का इधर कोई मुद्दा नहीं है. सब प्रेम से रहता है, सब पार्टी वाला भी ऐसा बिलते रहता है. जसं आता माझ्या इतर दोन्ही सहकाऱ्यांनी सांगितलं, जैसे कि बोला है मेरे दो सहकारियों ने बताया, यहाँ पर भाषिकवाद बिल्कुल नहीं है, और जो भी बाहर के लोग यहाँ पर आके बसे हैं उन्होंने यहाँ की संस्कृति को पूरी तरह अपने में ढल लिया है. तो भाषिकवाद यहाँ पर होता ही नहीं. 95% महाराष्ट्रियन से सब लोग मराठी अच्छे से बात करते हैं और हर एक दूसरे के साथ में एकदम घुल मिल चुके हैं. तो यहाँ पर भाषिकवाद का कोई मुद्दा ही नहीं है. नहीं रहेगा. हिंदी मराठी का मुद्दा यहाँ पर नहीं रहेगा. आपको लगता है हिंदी मराठी का मुद्दा रहेगा? नहीं बिल्कुल नहीं रहेगा. इसमें कुछ दम नहीं है, और ये खास करके डेवलपमेंट का ही मुद्दा हो रहेगा. जो डेवलपमेंट करेगा वही पार्टी आ सकती है, और कुछ नहीं. ये सब बाकी सब बकवास है. सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई. लगातार मुंबई आसपास यही चर्चा, यही सब राजनीतिक चर्चा और लोगों के बीच में यही सब कुछ चल रहा है. यूसुफ अब्राहनी, नेता समाजवादी पार्टी, मेरे साथ जुड़ गए हैं. यूसुफ भाई, बहुत स्वागत है हमारे साथ वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए आपका. अभी इस वक्त जब हमारी आपकी बात हो रही है, अब इस बात के कयास लगने लगे हैं. संजय राउत ने भी खत लिख दिया है मुख्यमंत्री को कि एक मीटिंग कर ली जाए सभी पार्टियों के साथ, क्योंकि अब आहट नज़दीक आ गई है. और आहट नज़दीक आने के दौरान लोग भी अपने दिल से अब कहने लगे हैं कि उन्हें क्या चाहिए. क्या लोगों की इस बार सुनी जाएगी? लोगों को सुना जा रहा होगा? यूसुफ भाई. देखिए, मुंबई का हमारा सपना था कि इसको सिंगाई बनाया जाए. मुंबई को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सिटी, लेकिन शिवसेना ने मुंबई को बर्बाद किया है. शिवसेना बीजेपी ने, आप देखिए, कोई काम नहीं किया इन्होंने. पिछले 4 साल से इलेक्शंस नहीं है, कोई इलेक्टेड कॉर्पोरेटर नहीं है, जनता की कोई बात सुनता नहीं है. रास्ते में खड्डे हैं, गटरें बह रही हैं, मतलब गंदा पानी घरों में आता है, कचरा जगह जगह पड़ा है. अब क्या कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई किसी को कंप्लेन नहीं कर सकता है. और हमारे जो इलेक्टेड लोग थे 4 साल पहले, उन्होंने अभी तक उनका राज चल रहा है. वो अभी भी एसोसिएशन कमीशन जाके मिलते हैं, और वही करप्शन का मामला जोर से चल रहा है. हम चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो और अच्छे पढ़े लिखे सुलझे लोग जीत कर आए हैं, ताकि बम्बई अच्छी हो. देखिए, आज दिवाली का दिन, दिवाली चालू है. आप ट्रैफिक का देखिए,
एक एक ब्रिज पे एक एक घंटा निकलता है आदमी का। आपकी जिंदगी, आधी जिंदगी ट्रैफिक में निकलती है। कोई काम नहीं किया इन्होंने, कोई काम नहीं किया। अब सपने बड़े बड़े दिखा है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग मैदान में आए हैं। हम लोग चाहेंगे कि इलेक्शन हो, मुद्दे पर हो। ये भाषा के नाम पर, मजहब के नाम पर ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। जो आपके लिए अच्छा काम कर सकता है या जिसमें सहूलियत, जिसमें वो समझ है, वो सोच है, जो बम्बे को जानते हैं और सालों साल से रहते हैं कि यहाँ की जनता की क्या क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, जो उसको हल करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। ये हिंदी, मराठी या इस्लाम, हिंदुइज्म, ये सब नहीं देखना चाहिए। कॉरपोरेशन, हमारी सिटी का कॉरपोरेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो लाइफ लाइन है लोगों की। अगर यहाँ अच्छे रास्ते नहीं हुए, अच्छी सड़कें नहीं हुए, स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ और बाकायदा ट्रैफिक का कुछ इसको सुलझाया नहीं गया, तो बम्बई तो बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगी। लोग छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे बम्बई। वाकई बॉम्बे बर्बाद हो जाएगी, लोग जल्दी जल्दी छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन आपको क्योंकि आप पॉलिटिशियन भी हैं, आपको इस बात का एहसास लग रहा है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ये हालात पैदा कर दिए पिछले कुछ दिनों में, वो अब भी सोच रहे हैं कि उसको छोड़ो, अब मुद्दों पर बात करो, क्योंकि पब्लिक खुलकर कह रही है यहाँ ये दिक्कत है, यहाँ ये दिक्कत है, यहाँ ये दिक्कत है, या फिर सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है पूरे भारत की बीएमसी, उसी की ताकत, उसी की गद्दी हासिल करने के लिए जोर आजमाइश हो रही है? देखिए, शिवसेना की जो पोजीशन आज है या जो पहले थी, उनकी लाइफलाइन यही था, कॉरपोरेशन। टोटल करप्शन यहाँ से किया गया और यहाँ ही का पैसे का इस्तेमाल किया गया बाकी इलेक्शन में और सरकार में भी आए। तो ये कॉरपोरेशन जो है, ये एशिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेशन है और इसका बजट सबसे बड़ा है। तो यहाँ से जो करप्शन होता है, उसी से पॉलिटिकल पार्टी चलती है। आप देखिए कि आज तक शिवसेना का राज रहा है यहाँ, और ये जो बर्बादी हुई है, जो मतलब जो बम्बई बर्बाद हुआ है, इसमें शिवसेना का ही हाथ है। अब हम चाहेंगे किसी भी पार्टी को मुद्दे पर आप वोट देना चाहिए। उनके मुद्दे क्या है, उनका मैनिफेस्टो क्या है, वो क्या काम करेंगे। आज भी लोग गंदा पानी पीते हैं, आज भी घरों में गंदा पानी आता है। जहाँ झुप्पड़पट्टी वहाँ ठीक है, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में वहाँ भी गंदा पानी, पहले आधा घंटा पानी फेंकना पड़ता है। जगह जगह कचरा है, जगह जगह ड्रेनेज बह रही है, रास्ते में खड्डे हैं, फुटपाथ टूटी फूटी है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो क्या क्या है, क्या आपने क्या किया 50 साल 60 साल में? कोई काम नहीं किया, सिर्फ करप्शन किया है। मैं खुलकर कहता हूँ कि ये लोग जानते हैं, पूरे बम्बई के लोग जानते हैं कि यहाँ जितना करप्शन कॉरपोरेशन में हुआ है, उससे पहले कहीं नहीं हुआ। और पिछले 4 साल से जो हमारी हुकूमत है, उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया, वो अपने हाथ में पावर लेके बैठे हैं। अब इलेक्शन होगा तो ये सब खुल जाएगा। हम लोग निकलेंगे मैदान में और बताएंगे कि 4 साल में क्या बर्बाद हुआ है। क्या ठाकरे का नाम अब भी मुंबई में वोट की गारंटी है? बिल्कुल नहीं है। शिवसेना टूट चुकी है, 2 हिस्से हो चुके हैं, और इससे पहले मन से बनी है, तो ये पार्टी के 3 टुकड़े हो चुके हैं। अब उस पार्टी का जोर नहीं रहा। देखिए, नगर सेवक जो पुराने थे 2012 के, 2019 के, वो छोड़ छोड़ के एकनाथ शिंदे में जा रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं बचा, न सिंबल बचा, न झंडा बचा, न कुर्सी बची, न बंगला बचा, कुछ बचा नहीं है। अब कॉरपोरेशन भी जाने वाला है। हम लोग चाहेंगे कॉरपोरेशन में बम्बई के लोग ईमानदारी से वोट करें। मजहब, भाषा को देखने की जरूरत नहीं है। आप देखें कि आपके इलाके में कौन सा आदमी अच्छा काम कर सकता है, जो आपको इंसाफ दे सकता है, उसी को वोट देना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है, आपको एहसास है कि बीएमसी के इन इलेक्शन में लोग ऐसा कर पाएंगे, जब लोगों को इतने दिनों से ये जो कोशिशें की गई हैं, अंदर ही अंदर मराठी गैर मराठी के मुद्दे पर तोड़ दिया गया है? नहीं, देखिए, शिवसेना को और मनसे को ये बात पता चल चुकी है कि ये मराठी और हिंदी करने से हमारा वोट बढ़ेगा नहीं, बल्कि घटेगा। क्योंकि बम्बई में रहने वाले हर प्रांत के लोग रहते हैं और ये बम्बई को बहुत चाहते हैं। बम्बई को जो डेवलप अब हो रहा है, सब उनकी मेहनत है। अगर भाषा नहीं आती तो आप उसको मार नहीं सकते हो, उस पर जुल्म नहीं कर सकते। आप उनसे प्यार से बात करो, भाषा अच्छी है, उसको बोलना चाहिए, सीखना चाहिए, उसको एनकरेज करो, मोटिवेट करो। लेकिन आप धमकाओगे, डराओगे तो कोई बोलेगा नहीं। हालांकि सबको मराठी आती है। बम्बई में जो रहता है 5-10 साल, वो सीख लेता है मराठी। बहुत प्यारी जबान है, बहुत मीठी जबान है। लेकिन आप धमकी दोगे, दादागिरी करोगे तो कोई नहीं बोलेगा।
इवन हमारा मराठा नहीं बोलेगा मराठी अगर आप दादागिरी करोगे तो। क्या क्या आपको ऐसा 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 लगता है? फिर भी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ये किन प्रोमिसेस के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं? BEST के जो चुनाव इससे पहले हुए बेस्ट के, उसमें उत्कर्ष पैनल उतारा था दोनों भाइयों ने मिलकर, 0 सीटें मिली हैं उसमें। पता चल गया कि वहाँ पर उनकी क्या स्थिति है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि हमारे तो सबसे ज़्यादा फॉलोअर थे, हो सकता है पैसे देकर कुछ किया गया हो, लेकिन क्या वो इशारा था कि तभी पिछले कुछ दिनों से ठाकरे ब्रदर्स खामोश हैं, या फिर आपको लगता है ऐन चुनाव के मौके पर एक बार फिर से वही मुहिम शुरू होने वाली है? देखिए, यूबीटी उद्धव ठाकरे की पार्टी है, अगर उसमें चमक दमक रहती ना तो उनके आमदार, उनके खासदार नगर सेवक छोड़ के नहीं जाते। अब ये पार्टी खत्म हो चुकी है, मन से पहले खत्म हो चुकी है। अब बारी है एक नाथ शिंदे और बीजेपी की, उनको हमको सबक सिखाना है, क्योंकि उन्होंने 4 साल में जो गवर्नमेंट उनके हाथ में है, तो जो काम करना चाहिए वो काम बिल्कुल नहीं किया और टोटल करप्शन हो रहा है। यहाँ नगर सेवक नहीं है, जो पुराने नगर सेवक थे वही काम कर रहे हैं, आज भी वही वार्डों में जा रहे हैं, लेकिन जनता बहुत नाराज है। आप इस बार बहुत बड़ा सबक सिखाने जा रही है और मेरा दावा यह है कि समाजवादी पार्टी सिंगल नंबर पार्टी रहेगी और हमारे साथ के बिना कोई महापौर नहीं बनेगा, ये दावा है मेरा। वाकई यूसुफ अब्राहमी, समाजवादी पार्टी के नेता, बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए आपका। फिलहाल आगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।